अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये एक नई वीडियो मैंने लेकर आई हूँ। ये हम लोग बारबेक्यू कर रहे थे गार्डन में, उसकी तैयारी थी। तो ये हम लोगों ने जलाई थी, बारबेक्यू शुरू ही किया। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये लेग थी, उसको मसाला लगा के ये भी हम लोगों ने की थी। मैंने अंदर ही ये पैन में कुक की थी, इसको मैरिनेट करके तो पैन में ही रख दिया था। तो ये अच्छे से ये रेडी हो गई थी, गल गई थी। तो ये था मलाई बोटी विद वेजिटेबल और चिकन के कबाब के लिए, सीख कबाब के लिए, और साथ चिकन था, उसको मैरिनेट करके वो रखा हुआ था। लेग्स थी और कुछ निपलेट्स थे। हम लोगों ने कहा चलो घर पे ये सब गेट टुगेदर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने रखा था। तो बैठे हुए थे हम लोग गार्डन में, बच्चे थे वो आगे खेल रहे थे आगे पीछे। ये सब कुछ सेटअप कर रहे थे टेबल पे। चलो मैंने कहा कि आपके साथ भी कुछ शेयर करती हूँ, थोड़ा हट के कुकिंग से ये वो। चलो कुछ आगे पीछे अपना नॉर्मल रूटीन करके कैसे क्या करते हैं आगे पीछे। जब गेट टुगेदर हो तो क्या कभी घर पे अंदर कुकिंग कर लेते हैं, लेकिन आजकल ये मौसम बहुत अच्छा था, उसके लिए हम लोगों ने कहा चलो गार्डन में करते हैं कुछ। तो ये बेटा बना रहा था साथ कबाब पे, ग्रिलिंग कर रहा था बारबेक्यू का कबाब एंड वेजिटेबल्स। और ये स्वीट कॉर्न थी, तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने कहा चलो कुछ करते हैं। तो वही बात है, मौसम अच्छा हो तो बहुत दिल करता है कि गार्डन में चलो खाएं, वहाँ पर कुकिंग करते हैं, तो बाहर बैठते हैं। तो फिर वेदर, बस यहाँ का वेदर ऐसे ही है कि ठंडा ही ज़्यादातर रहता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि समर है, ये टाइम अच्छा गुजर गया। साथ ये जो वायरस के टाइम ऐसे, ये कोविड-19 इसका टाइम ऐसे गुजरा है कि ज़्यादातर फैमिलीज़ घर पे ही नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप खाना खाएं, बारबेक्यू या इस तरह से कोई भी आप खाना बनाएं और इकट्ठे बैठ के खाएं। तो इस तरह से बहुत कम टाइम मिलता है ऐसे गेट टुगेदर होने के लिए। कोई स्कूल होते हैं आदमी जो उनसे वो काम पे होते हैं, लेडीज़ भी कई जॉब्स करती हैं। इस वजह से ये टाइम ऐसा आ गया। बस है तो परेशानी वाला ही है, लेकिन चलो कुछ गम के साथ, क्या कहते हैं, दुख के साथ सुख भी होना चाहिए, खुशी का भी। चलो ये है कि सब फैमिली घर पे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है। तो ये साथ हम लोगों ने, मैंने अब लेग को थोड़ा सा, हमने कहा चलो थोड़ी स्मोक आ जाएगी बारबेक्यू, उसको लेग को ग्रिल के ऊपर रख दिया था। तो काफ़ी मज़े का खाना बना था, बच्चों ने एंजॉय किया। स्वीट कॉर्न है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। स्वीट कॉर्न ले आते हैं, उनको बस ऐसे ही ग्रिल पे रख दो तो आहिस्ता से वो खुद ही कुक हो जाते हैं। ये अब रेडी हो गया था खाना। ये जो अफगानी पुलाव बनाया था, ये हम लोगों ने कहा चलो साथ ये राइस भी हो जाएंगे। तो ये साथ मैंगो मिल्क शेक है और एक बनाना मिल्क शेक है। बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। ये अब इसकी लेग की स्लाइस करके रख रही है कि चलो जिसने जितना लेना है एक एक स्लाइस उठा के ले लेंगे। तो जब बारबेक्यू काफ़ी हो गया था तो उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी। वेदर का कुछ बता रहे थे कि होनी है बारिश। तो हम लोगों ने कहा चलो, नॉर्मली जब हम बारबेक्यू करें तो इवनिंग टाइम, शाम के टाइम ही करते हैं। तो हम लोगों ने कहा, फिर 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, थंडरस्टॉर्म हो रही थी, काफ़ी ज़ोर से हो रही थी, तो शाम के टाइम होती थी।
इवनिंग टाइम पे। तो हम लोगों ने कहा चलो दोपहर का ही करते हैं कि ये ना हो कि शाम को फिर बारिश हो जानी है तो हमारा प्लान सारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोगों ने दोपहर को ही कर लिया था। और जब फारिग होकर हम लोग अंदर आए, अंदर फिर हम लोगों ने चलो डिज़र्ट वगैरह लिया, कुछ खाया। तो इतनी देर में आहिस्ता आहिस्ता थंडर स्टॉर्म स्टार्ट होने लग पड़ी थी, छोटी छोटी बारिश स्टार्ट हुई। तो फिर तो उसके बाद जो बारिश बरसी सब कुछ बरसा के ले गई। तो ये आगे मैं आपके साथ चल के ये शेयर करती हूँ वीडियो जो बारिश की हुई थी। ये देखें, ये बारिश हुई थी, स्टार्ट हो गई थी। तो ये मेरे पौधे भी जो प्लांट्स है वेजिटेबल्स के, वो भी सब नहा लिए उन्होंने अच्छे से। बहुत ज़ोर से हुई थी ना, गरज के काफ़ी। ये अब रात को हो रही थी और ये देखें बिजली कितनी ज़ोर से चमक रही है। काफ़ी थंडर स्टॉर्म हो रही थी, ऊंची आवाज़ काफ़ी आ रही थी। यहाँ पर वॉल्यूम बंद हुई है सो आपको आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन बारिश देखे कितनी ज़बरदस्त थी। सो ये था एंडिंग हमारा बारबेक्यू का। तो आज की वीडियो यही इतनी थी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आऊँगी। आप अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, यहाँ से मैंने वीडियो को फिर एडिट कर लिया कि आपको बताना था कि हम लोग जब रात को फारिग होके जब रात को तकरीबन सो गए थे एंड टाइम था कोई आई थिंक नियरली 2 o'clock का, 2 बजे का। तो अचानक से डोर हुई। तो इस तरह से हस्बैंड ने देखा तो डोर खोली तो 2 पुलिस के इंस्पेक्टर खड़े हुए थे। तो वो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि इस घर में किसी लेडी के साथ है, किसी ने कोई लड़ाई की है, कोई शाउट की है, कुछ ऐसे ही। सो उन्होंने कहा कि हमें भाई चेक करने के लिए हम आए हैं। सो हम इस तरह से नहीं जा सकते जब तक हम भाई पता न कर लें। तो हम लोग तो डर गए, हमने कहा इधर तो कुछ भी नहीं। हम लोग तो सोए हुए थे, सब बच्चे भी सोए हुए थे, मैं भी और हस्बैंड भी, हम लोग सो के थे। तो एकदम से बस शौक, बच्चे भी उठ के आ गए कि क्या हो गया। तो बस उठे हैं तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से ठीक है। बेटे ने कहा कि भाई नहीं, ये इस तरह से हमें भी थोड़ी देर पहले आवाज़ आ रही थी कि विंडो, गर्मी की वजह से हम लोगों ने विंडो खोले हुए थे तो आवाज़ आ रही थी। तो ये आगे आप चल के सुने, देखें वो क्या कहते हैं। Go out to houses, couldn't we? And it is rubbish. However, we do go out to houses where it sounds like rubbish and someone's in danger. Now, for that reason, when someone says to us, there's a female inside a house being threatened and we can hear it, we have to make sure that person's okay. We just heard it about 5-10 minutes ago. We just heard screaming. Right, from somewhere else? Yeah. Right, so if we can rule out that it's not here, then we can go and investigate. I'm telling you it's not here. It's not happening. Yeah, and I'm not allowed to take someone's word for it. We have to speak to both parties that may have been involved so we can confirm that it hasn't happened. And that's it. सो ये हुआ था कि वो कहते थे हमें तो अपनी जिस तरह से खबर मिली है हमें अपना फाइंड आउट करना, इन्वेस्टिगेशन करके तो फिर ही हम कंफर्म करके जा सकते, ऐसे नहीं हम जा सकते। तो ये है यहाँ का रूल कि औरत की कितनी हिफाजत की जा सकती है। जैसे आजकल औरत है, मर्द है, जैसे भी है, सो उस हिसाब से इन्होंने अपनी ड्यूटी की। तो फिर वो उन्होंने कहा कि भाई हमें लाजमी है कि हमें लेडी से बात करनी है। तो फिर मुझे इन्होंने बुलाया तो मैं नीचे आई तो उन्होंने मेरे से बात की। मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं भी सोई थी, हमें तो कुछ भी नहीं पता कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं। समटाइम्स हम लोगों ने बाहर कहीं रोड पे, ऐसे काफ़ी मेन रोड है, उस पर सुना आगे वो होते हैं, लोग गुजरते हैं, सो हमें कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा ठीक है, दैट्स फाइन, तो थैंक यू, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो फिर वो चले गए थे। तो हम लोग बस बाद में यही काफ़ी हंसी भी आई, हैरानगी भी हुई कि देखें वाकई भाई ठीक है, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, हुआ है। यहाँ पर अक्सर चलता रहता है काम ऐसे, अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी हैं।
तो इस वजह से उन्हें तो अपनी ड्यूटी करनी थी, तो ये कि फिर वो चले गए थे, हम लोग फिर सो गए। तो ये था हमारी एक एंडिंग। चलें ठीक है, मैं अब इजाज़त लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।